इसमें 2023 का विधानसभा चुनाव है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन मेरे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके से चुनाव की देख रहे हैं आप? उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी देखिए, चुनाव जनता ने अपना पूरा मन बना लिया और कांग्रेस बदलाव के लिए खड़ी है। कांग्रेस परिस्थितियों को बदलना चाहती है कि ये अंधेरा छटे और प्रतिबिंबित सूर्य दिखाई दे, क्योंकि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश आज बदली की कगार पे है। बालिया कर दिया इन्होंने। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा जो पहली श्वास लेगा वो 50,000 रुपए के कर्जे से लेगा, और उसमें कितने उसके परिवार पे कर्जे चढ़े हैं। आने वाले समय में कोई रोजगार नहीं दिया। 18 साल तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया, शिवराज सिंह सोते रहे, कोई नियुक्तियां नहीं निकली, किसानों की छाती पे गोली मारती जाती रही। और तो और इनके मदमत विधायक, हुजूरी से विधायक रामेश्वर दयाल शर्मा, जब किसान की आत्महत्या है, अरे आपके बाप का पैसा नहीं था इस प्रदेश के अंदर, किसान अगर मर रहा, शहादत दे रहा, तो आप ये बोलेंगे कि ऐसे सब्सिडी नहीं मिली है, तलुए चाटने के लिए मरा। शर्म आती है ऐसी सोच पर। जैसे महंगाई बढ़ रही है, प्याज 80 के पार पहुंच गई, संभावना दीपावली तक 100 के पार पहुंचेगी, तो इसको किस तरह देख रही कांग्रेस? अडानी और अंबानी की जेब से जब तक अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, उनके वेयर हाउस में सामान जाता रहेगा। आप देखिए, टमाटर किसान को केवल 2 रुपये मिले, लेकिन जनता को 150 रुपये तक खरीदना पड़े। वही प्याज का है। बड़े बड़े व्यापारी सत्ता से जुड़े हुए हैं और ये सरकार उनको संरक्षण दे रही और ऊट पटांग निर्णय कर रही। अब निर्यात पे, फिर आयात पे जिस तरह कोई डूबने लगता है तो तरह तरह हाथ पैर मारने लगता है, ये दिखाते हैं, लेकिन अंततोगत्वा ये वसूली करते हैं, जैसे आरटीओ के टोल से करते हैं। ऐसा कोई बैरियर नहीं है आरटीओ का, वैध बैरियर, जिस पर आरटीओ की टीम खाली ट्रक से 1500 रुपये और भरे ट्रक से 3000 रुपये नहीं वसूलती हो। एक दिन में 15 करोड़ रुपए की वसूली करते हैं। और पैसा कहाँ जाता सारे लोग जानते हैं। जबलपुर के अंदर जब एक आरटीओ पकड़ा, उसके घर पे छापा गड़ा, 650 गुनी संपत्ति उसकी आंकी गई, और ये सब शिवराज सिंह के संरक्षण में हो रहा। 50 से ज़्यादा सीटों पर बगावत है, बीजेपी में भी कांग्रेस में। 2018 का मुख्य कारण यही रहा था कि कांग्रेस की सीटें 4-5 सीटें कम आई थी, बगावत के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा था। अब कैसे बगावत को रोका जाएगा? क्योंकि कल दिल्ली में भी बैठक हुई, मंथन किया गया, लेकिन उसके बाद भी कई विधानसभा सीटों पर अभी भी बगावत है। दिल्ली के अंदर जो बैठक है वो गोदी मीडिया ने उसको गलत ढंग से प्रचारित किया। दिल्ली के अंदर जो बैठक है वो आगे की रणनीति में, कैसे सरकार आने के बाद किस ढंग से हमें काम करना है, किस ढंग से हमें अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना है, उसकी मीटिंग है। अब तो नामांकन का भी अंत हो गया, कोई बगावत नहीं है। और 1-2 सीटों पर परिवार के अंदर अगर 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, और उनको हम लोग मना लेंगे, और मान भी गए। एक आखिरी सवाल, अभी अमित शाह आए थे मध्य प्रदेश के दौरे पर और तमाम 230 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, बगावत दूर करने की कोशिश की, लेकिन की जगह ऐसी तस्वीरें आई कि कार्यकर्ता आज भी नाराज हैं। और अमित शाह ने भी संभावनाएं बताई गई है कि दो टुक कह दिया कि जो माने तो उन्हें मनाओ, जो जा रहे तो उन्हें जाने दो। देखिए, हम उस टिप्पणी के, हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का उल्लेख नहीं करेंगे जिसके अंदर कहा गया था कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी तड़ी पार हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो पूरी ताकत से, पूरी अपनी शक्ति से कार्यकर्ताओं के बीच में दबाने का काम करते हैं। ये बात और है कि वर्तमान में कोई कार्यकर्ता उनकी बात सुन नहीं रहा। 3-3 दिन मध्य प्रदेश में पड़े रहते, जिन्हें निर्दलीय लड़ना वो निर्दलीय लड़ रहे, जिस अध्यक्ष को रिजाइन करना वो अध्यक्ष रिजाइन कर रहा, और इसके अलावा उन्हें जो बोलना, और आपने तो उनके बहुत सारे वक्तव्य सुने होंगे, जो उनकी गुंडागिर्दी की भाषा है वो देश के गृह मंत्री के पद पर रहकर सुशोभित नहीं होती है। गृह मंत्री अगर कोई थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अमित शाह जी को उनके चरणों में जाना चाहिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से, उनकी भाषा शैली से सीखना चाहिए, और बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि पद तो उनका जाने वाला है। केंद्र की सरकार भी जा रही, प्रदेश की तो जनता के बीच से ओझल हो गई। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया और कमलनाथ को जनता ने मुख्यमंत्री मान लिया।
बिल्कुल, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, जिनने तमाम बातों का जिक्र किया। साफ तौर पर ये भी कहा कि जनता मान चुकी कि अब मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। लेकिन जिस तरीके से बगावत की खबरें आ रही हैं, दोनों ही पार्टियों में बगावत है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे। 3 दिन कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली में भी बैठक हुई और कमलनाथ के नेतृत्व में तमाम जिन सीटों पर कांग्रेस में बगावत के सुर देखे जा रहे हैं, उन नेताओं को मनाने का भी कांग्रेस की ओर से प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़ भोपाल।